हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। एसएससी जेईई 2024 पोस्ट प्रेफरेंस का ऑफिशियल नोटिस रिलीज हो चुका है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि पोस्ट प्रेफरेंस आपको कैसे भरनी है। इसमें मैं आपको पूरी लिस्ट दूंगा कि अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है, आपने बीटेक करी हुई है या फिर आप एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट हो तो आपको किस ऑर्डर में पोस्ट प्रेफरेंस भरनी है। उसके साथ साथ मैं आपको अपनी पोस्ट प्रेफरेंस की सीट भी दिखाऊंगा कि मैंने पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरी थी। तो सबसे पहले मैं आपको ऑफिशियल नोटिस दिखा देता हूँ। एसएससी का ये ऑफिशियल नोटिस है पोस्ट प्रेफरेंस के लिए। पोस्ट प्रेफरेंस आपको कैसे भरनी है, सबसे पहले आपको एसएससी की वेबसाइट के ऊपर लॉगिन करना है, जो ब्लू कलर से दी हुई है उसमें आप लॉगिन करेंगे। वहाँ आपको माई एप्लीकेशन टैब के अंदर पोस्ट प्रेफरेंस का ऑप्शन मिलेगा। वहाँ आपको एसएससी जेईई 2024 एग्ज़ाम को सेलेक्ट करना है और अपनी पोस्ट प्रेफरेंस भरनी है। जब आप पोस्ट प्रेफरेंस भर दोगे आपकी मेल आईडी के ऊपर एक मैसेज आएगा कि आपने पोस्ट प्रेफरेंस भर चुके हो आप। उसके अलावा पोस्ट प्रेफरेंस भरना कंपलसरी है। अगर आपने पोस्ट प्रेफरेंस नहीं भरी कि भाई आप भूल गए, कोई और रीज़न था, तो उसके बाद आपको कोई दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा। और 9 दिसंबर से लेके 13 दिसंबर तक यानी करीब 4 दिन का टाइम है आपके पास ये पोस्ट प्रेफरेंस भरने के लिए। तो ये तो आप भर दोगे, कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। लेकिन इसमें कौन सा डिपार्टमेंट पहले फिल करना है, कौन सा बाद में करना है, वो चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों हम डिग्री वाले स्टूडेंट के लिए देख लेते हैं आपको पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरनी है। तो जिन स्टूडेंट ने डिग्री करी हुई है यानी बीटेक करी हुई है, एमटेक करी हुई है या बीई करी हुई है, वे अपने पोस्ट प्रेफरेंस को इस तरीके से रख सकते हैं। सबसे पहले आपको CPWD रखना, फिर मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, फिर सेंट्रल वाटर कमीशन, फिर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें कई बच्चों का यह डाउट रहता है कि सर हमारे तो बहुत ख़राब नंबर आने वाले हैं, सर मेरे को तो लगता ही नहीं मैं एग्ज़ाम क्लियर कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तो मेरे को क्या पोस्ट प्रेफरेंस भरनी चाहिए या फिर मेरे को क्या CPWD सबसे ऊपर रखना चाहिए। तो भाई आपके लिए मैं बता दूं, चाहे आप लास्ट स्टूडेंट हो भाई जिसके सबसे ख़राब नंबर आने वाले हैं, लेकिन फिर भी आपको पोस्ट प्रेफरेंस इसी हिसाब से भरनी है। पोस्ट प्रेफरेंस का और कितनी सीटें हैं और आपके कितने नंबर हैं उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पोस्ट प्रेफरेंस में आपको सबसे पहले वो भरना होता है जो आपको चाहिए होता है। तो जिन्होंने डिग्री करी हुई है वे वाले स्टूडेंट पोस्ट प्रेफरेंस में क्या भरेंगे, CPWD, MES, CWC और BRO। BRO आखिरी में भरेंगे। और BRO के अपने मेडिकल स्टैंडर्ड देख लेना। सबसे ज़्यादा BRO के अंदर रिजेक्ट हुए बच्चे होते हैं जिनकी हाइट कम है। BRO के अंदर हाइट चाहिए होती है, कलर ब्लाइंड अलाउड नहीं है। तो अगर आपकी हाइट स्टैंडर्ड से कम है तो आप इसको मत भरना। मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों को जानता हूँ जिनकी भाई हाइट कम है, 5 फुट हाइट है, 5'4" हाइट है उनकी, और BRO को भर देंगे। भाई एक सीट बेकार कर देना आपने, तो ऐसा काम मत करना, रिक्वेस्ट है आपसे। अगर आपकी हाइट BRO के स्टैंडर्ड से कम है मत भरना। कलर ब्लाइंड हो मत भरना। कलर ब्लाइंड वाले जो स्टूडेंट हैं वे केवल CPWD के लिए अलाउड है। CPWD के अलावा और किसी भी डिपार्टमेंट में कलर ब्लाइंडनेस वाला कैंडिडेट अलाउड नहीं है। तो ये तो हमने डिग्री की बात कर ली। जो डिग्री वाले बच्चे हैं इस तरीके से भरेंगे। फिर आ जाते हैं डिप्लोमा वाले बच्चे। जिन कैंडिडेट ने डिप्लोमा करा हुआ है उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वे इस तरीके से भरेंगे। सबसे पहले CPWD, फिर सेंट्रल वाटर कमीशन, फिर NTR, फिर सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन, फिर फरक्का बैराज। तो डिप्लोमा वाले बच्चे जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है वो अपना नोट कर सकते हैं। आपको ये इस ऑर्डर में भरना है। डिप्लोमा वाले बच्चों, अगर तुमने एक्सपीरियंस नहीं है और तुमको लगता है भाई किसी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर वगैरह से तुम सर्टिफिकेट बनवा के दिखा दोगे तो वो चीज़ ये SSC के अंदर नहीं चलती। बहुत स्ट्रिक्टली चेकिंग होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर। अगर किसी को नहीं पता तो मेरी पुरानी वीडियो भी देख सकते हो। DV की एक वीडियो मैंने बनाई हुई है भाई, CPWD का DV था, लेकिन MES की और BRO की तो और ज़्यादा खतरनाक चेकिंग होती है। फेक सर्टिफिकेट के साथ आप ज़्यादा आगे तक इन डिपार्टमेंट में नहीं जा सकते। वे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही आपको पकड़ लेंगे और आप सोचोगे कि भाई पकड़ लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा एक सीट खराब होगी, आपको फ्यूचर एग्जामिनेशन से भी बाहर कर सकते हैं। आप फ्यूचर में SSC का कोई भी एग्जामिनेशन नहीं दे पाओगे। तो जो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए मैंने बता दिया आपको पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरनी है। फिर आ जाते हैं वे बच्चे जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है और उनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी है। एक्सपीरियंस कौन सा काउंट करा जाएगा, प्रॉपर आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए।
एक्सपीरियंस में क्या लगेगा, एक्सपीरियंस लेटर, रिलीविंग लेटर, एनओसी, और भाई जो प्रोविडेंट एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की जो रिसिप्ट वगैरह होती हैं वे सारी चीज़ें चेक करी जाएंगी, तब आपका एक्सपीरियंस माना जाएगा। अगर आपके पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इन पोस्टों को मत भरना, MES वाली और BRO वाली। तो डिप्लोमा +2 ईयर एक्सपीरियंस है जिनके पास, वे सबसे पहले CPWD, फिर MES, CWC, NTR, CWPRS, फरक्का बराज एंड BRO। डिप्लोमा +2 ईयर एक्सपीरियंस वाले इस तरीके से भर सकते हैं। अब कई बच्चों का इस चीज़ में हल्का फुल्का डाउट हो सकता है, भाई मैंने MES वाले को सेंट्रल वाटर कमीशन से ऊपर रखा है। जनरली मैं आपको बता रहा हूँ, MES वाला CWC से बढ़िया माना जाता है। नॉर्मली ये मतलब एक परसेप्शन है और सही बात भी यही है। MES को आप इजीली CWC से ऊपर रख सकते हो, आपको फ्यूचर में कोई रिग्रेट वाली बात आपको फील नहीं होगी। लेकिन फिर भी आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं, आप रख सकते हो। अब एक चीज़ और बता देता हूँ, एक और डाउट रहता है बच्चों के मन में, वो डाउट रहता है लोकेशन का। अब जैसे कई बच्चे हैं, जैसे मैं CPWD वाले की बात कर लेता हूँ, CPWD के अंदर 100 सीटें हैं, ठीक है। उसके बाद MES के अंदर 100 सीटें हैं, तो शुरू के 100 बच्चे किसके अंदर चले जाएंगे, CPWD में। तो जिस बच्चे की 100वीं रैंक है वो ये सोचेगा यार मेरे को पसंद का स्टेशन तो मिलेगा नहीं, तो मैं किस में चला जाता हूँ, MES को ऊपर भर देता हूँ। MES के अंदर मेरी पहली रैंक शुरू होएगी, या सेंट्रल वाटर कमीशन भर देता हूँ, सेंट्रल वाटर कमीशन में मेरी पहली रैंक शुरू होएगी। बहुत बच्चों के मन में ये डाउट आ सकता है, जेन्युइन चीज़ है, लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है। बता देता हूँ, CPWD में मान लो आपको साउथ का रीजन मिल गया, ईस्ट का मिल गया, भाई जो आपको नहीं चाहिए, वैसे तो ऐसा होगा नहीं, 100 बच्चे 100 के 100 को आपका जो आपका पसंद का रीजन है वो मिल ही जाता है। जो बाकी और डिपार्टमेंट है, मिलिट्री वाला और वाटर कमीशन, इनके अंदर ऐसे नहीं है कि भाई आपकी इन डिपार्टमेंट में पहली रैंक है तो आपको पसंद का डिपार्टमेंट दे देंगे, वो मतलब पसंद की लोकेशन दे देंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। पिछले साल सेंट्रल वाटर कमीशन वालों ने रैंडमली लोकेशन दी थी, किसी को ब्रह्मपुत्रा भेज दिया, किसी को कहीं भेज दिया, जिनकी शुरुआत वाली रैंक थी, और जिनकी लास्ट में रैंक थी वे बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनको यहाँ पे यमुना और गंगा वाली साइड यानी यूपी वाली साइड बुला लिया था। तो रैंक का आप ऐसे फैक्टर मान के, लोकेशन को फैक्टर मान के गलत तरीके से प्रेफरेंस मत भरना, जो बताइए उसी को भर देना। डिग्री वाले ऐसे भरना, डिप्लोमा वाले ऐसे भर देना, ठीक है, और एक्सपीरियंस वाले ऐसे। इस चीज़ को मैं टेलीग्राम के ऊपर भी शेयर कर दूंगा, भाई इसकी एक फ़ोटो के अंदर पूरी की पूरी ये बना के भाई आपको कैसे कैसे भरना है। तो पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरते हैं वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, और कैसे भरनी है वो बता दिया। मैं अपनी वाली पोस्ट प्रेफरेंस आपको दिखा देता हूँ। मैंने 2022 वाला एग्ज़ाम क्लियर किया है और 23 वाला एग्ज़ाम क्लियर किया है। मैं अपने दोनों साल की पोस्ट प्रेफरेंस आपको दिखा देता हूँ। ये देखो भाई, SSC 2022, JEE सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल 2022। मेरा नाम है हर्ष दैया, जनरल कैटेगरी। मैंने कौन सी भरी थी, DINGAM। D मतलब CPWD, M मतलब BRO। इसमें शायद A का मतलब BRO था, सबसे आखिरी में मैंने वो भरा था, अंडमान निकोबार वाला कोई शायद पोर्ट वगैरह का डिपार्टमेंट था, क्योंकि भाई तैरना वैरना अपने को आता नहीं, तो पानी वाली जो पोस्ट है उनमें अपने को दिक्कत हो सकती थी, और समुद्र में जाने वाली थी, तो उसको आखिरी में भरा था मैंने। और A वाला शायद BRO है इसके अंदर, और सबसे पहले पे भरा था मैंने CPWD, फिर MES भरा था। ये मेरी कौन सी है, 2022 की। अब ये देखो भाई, ये क्या है, SSC JEE 2023। SSC JEE तो 2023 की मैं पोस्ट प्रेफरेंस आपको अब दिखाने लग रहा हूँ, ठीक है। मेरा नाम है, रोल नंबर है, जनरल कैटेगरी। इसमें मैंने क्या भरा था, DKFIGMB, यानी इसके अंदर मैंने सबसे पहले CPWD, फिर MES, फिर बाकी और डिपार्टमेंट थे जो XYZ डिपार्टमेंट थे, फिर सबसे आखिरी में क्या भरा, BRO डिपार्टमेंट भरा था। तो ये मैंने आपको दोनों एग्ज़ाम की दिखा दी, ये 2023 की दिखा दी, वो 22 की बता दी। ये आप फाइनल रिजल्ट के अंदर देख सकते हो भाई, पोस्ट प्रेफरेंस ये भरी थी, D वाली मेरे को अलॉट हो गई थी, ये अपना स्कोर था, ये आप प्रिंट डेट हो गई, ये PDF सेव कर रखी है SSC JEE 2023 फाइनल रिजल्ट के नाम से। तो भाई पोस्ट प्रेफरेंस के रिलेटेड जितने भी आपके डाउट थे वे मैंने क्लियर कर दिए हैं। और पोस्ट प्रेफरेंस में एक चीज़ और होती है, जिस डिपार्टमेंट के लिए आप एलिजिबल नहीं होते उसका आपको ऑप्शन ही नहीं दिखाएगा। जैसे मान लो आप लड़की हो तो आपको BRO का ऑप्शन ही नहीं दिखाएगा। मान लो आपके पास एक्सपीरियंस, आपने मतलब डिप्लोमा किया हुआ है तो आपको BTech वाले पोस्ट नहीं दिखाएगा, या BTech कर रखे तो डिप्लोमा वाले पोस्ट ऑटोमेटिकली शो नहीं करेंगी आपको।
तो उस चीज़ की आपको चिंता नहीं करनी है, कैसे भरना है वो बता दिया है। और सारी चीज़ें मेरे हिसाब से तो क्लियर हो ही गई होंगी, कोई रह गई हो तो भाई आप कमेंट करके बता देना। और सबको भरना है, चाहे आपके कितने ही नंबर आ रखे हो। उसके अलावा आप यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। सभी इंजीनियरिंग एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल कंटेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और आने वाले जो आपके एग्ज़ाम हो उनकी तैयारी कैसे करें वो भी यहाँ पे आपकी बढ़िया तैयारी हो जाएगी। साथ साथ आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना। भाई कल को यूट्यूब का चैनल डिलीट हो जाए या कुछ और हो जाए तो टेलीग्राम के साथ दोबारा से आपके साथ जुड़ सके ताकि। और इन्फॉर्मेशन कोई अगर देनी हो, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो यूट्यूब के ऊपर ओपनली नहीं बोल सकते, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं वे टेलीग्राम के ऊपर आपको बता देते हैं। तो आप दोनों प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक योर फॉर फ्यूचर। थैंक यू।